समथिंग वेरी पावरफुल जो आपको समझ आएगा। और एक इंसिडेंस है, एक पर्सन रहता है जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल रहता है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया रहता है, बहुत मेहनत की रहती है, अपने आप को ग्रो किया रहता है और अपने आप को सक्सेसफुल बनाता है, अपनी ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएट करता है, फेम क्रिएट करता है, नेम क्रिएट करता है, सारी चीज़ें क्रिएट करता है। लेकिन जो उसका बेटा रहता है, जो उसका बच्चा रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह किस्म का रहता है। मतलब वो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेता था, कैजुअली लेता था, अपनी ज़िंदगी में कोई एफर्ट नहीं करता था, अपनी ज़िंदगी में किन्हीं भी चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होता था, अपनी ज़िंदगी में लर्न करने के ऊपर फोकस नहीं करता था। तो ये जो फादर रहता है, ये इसको लेके हमेशा बहुत कंसर्न रहता था, समझाने की भी कोशिश करता था, लेकिन वो बात उसके समझ में नहीं आती। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जो फादर रहता है, उसकी हेल्थ खराब होने लगती है और ये उसका इकलौता बेटा रहता है। तो फादर को समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? फिर वो क्या करता है कि हेल्थ को अपने बचाने की कोशिश करता है, सारी चीज़ें करता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है, जब वो दुनिया से चला जाता है। अब जब वो दुनिया से चला जाता है, तो होता क्या है, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, रिच रहता है और ये इसका इकलौता लड़का रहता है। जो बेटा रहता है, वो उसका ओनली सन रहता है। तो उसको बुलाया जाता है, उसको जो वो लॉयर होते हैं, अटॉर्नी होता है, वो बुलाते हैं अपने पास लड़के को और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे फादर ने बहुत सारी वेल्थ छोड़ी है तुम्हारे लिए। वो ऐसी वेल्थ है जो पूरी ज़िंदगी में कभी खत्म नहीं होने वाली है, इतनी वेल्थ उन्होंने छोड़ी है। लेकिन वो वेल्थ तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उनके कुछ क्लॉज़ हैं, उनके कुछ शर्त हैं, उनको पूरा करो। तो जब तक तुम उन शर्तों को पूरा नहीं करते हो, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट वेल्थ, तुमको वो वेल्थ नहीं मिलेगी। तो वो लड़का बहुत सोचता है, कहता है कि ये बात तो सही है, मैंने भी सुना है कि मेरे फादर बहुत रिच हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी वेल्थ छोड़ के गए हैं और इसने अपनी ज़िंदगी में अभी तक अपने ऊपर काम तो किया नहीं था। तो इसको मालूम था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुद के दम पे कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मुझे वो वेल्थ नहीं मिली, तो आई विल बी लाइक नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो काफ़ी सोचता है और उसके बाद फिर कहता है कि अच्छा बताओ मुझे, क्या क्या वो शर्त है, मुझे वो क्या चीज़ें हैं जिनको फ़ॉलो करना है, जिसके बाद मुझे वो वेल्थ मिलेगी। तो वो कहते हैं कि ऐसी एक चीज़ें नहीं है, तुम्हारे लिए कई सारे टास्क उन्होंने रखे हुए। टास्क नंबर 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, ये ऐसे 5 टास्क हैं, जिनको कंप्लीट करने में करीब-करीब तुमको 5 साल लगेंगे। एंड यू विल नीड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, तुमको दुनिया में अलग-अलग जगह जाना होगा, एक-एक टास्क को खत्म करना होगा। और जब तुम वो टास्क खत्म करोगे, तो मार्क माय वर्ड्स कि आपको ये सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद जो वेल्थ मिलेगी, वो पूरी ज़िंदगी में भी खत्म नहीं होने वाली है। इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग। तो कहता है ठीक है, चलो आप मुझे बताओ क्या टास्क है। तो उसको जो लॉयर रहता है, वो उसको उसका पहला टास्क बताता है कि आपको एक कंट्री में जाना है, उस कंट्री में जो लोग हैं, उनके लाइफ में कुछ-कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, वो पुअर हैं, उनके पास वाटर की प्रॉब्लम है, उनके पास फूड की प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पे जाना है, उन लोगों को हेल्प करनी है। उसको हेल्प करने में जो पैसा लगने वाला है, जो आपको उसको ऑपरेट करने में पैसा लगने वाला है, वो आपके लिए अलॉट किया हुआ है। लेकिन ये काम आपको करना है। तो वो जाता है वहाँ पे, वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे सारी सिचुएशंस देखता है, वो करना शुरू करता है। वो देखता है कि कैसे वो अथॉरिटीज़ से बात कर सकता है, वो देखता है कैसे वो सोशल वर्कर से बात कर सकता है, वो क्या कर सकता है, कैसे वो अदर कंट्रीज़ के लोगों से बात कर सकता है, वो कैसे हेल्प ला सकता है, वो कैसे लोगों के वो बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है, वो सारी चीज़ें करता है। फिर उसके बाद इसी तरीके से उसको एक दूसरा चैलेंजिंग टास्क मिलता है सेकंड ईयर में। उसके लिए भी उसको फंड मिलता है। थर्ड ईयर में उसको फिर से ऐसा एक चैलेंजिंग टास्क मिलता है। फोर्थ ईयर में उसको एक ऐसा बिज़नेस मिलता है, जो बिज़नेस डूब रहा होता है। उसको मिलता है कि आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड मिलेगा, आपको फाइनेंसेस मिलेंगे चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, बट यू नीड टू ब्रिंग दिस बिज़नेस आउट ऑफ दैट डेब्ट जिसमें वो जा रहा है। उसमें आपको ग्रो करना पड़ेगा उस बिज़नेस को। तो वो करता है। फिर ऐसे ही उसको 5वाँ टास्क मिलता है। उसको 5वें टास्क में हेल्थ के ऊपर काम करना रहता है। कुछ लोग हेल्थ चैलेंजेस में रहते हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस में रहते हैं। उसका रोल रहता है कि आपको इन लोगों को हेल्प करना है, आपको इनको गाइड करना है, आपको इनको लाइफ को ट्रैक पे लेके आना है और पूरा 1 साल वो इन्वेस्ट करता है। तो पूरे 5 साल उसके ये सारी चीज़ों में ज़िंदगी के खत्म हो जाते हैं। 5 साल के बाद जब वो आता है और वापस अपने लॉयर के पास आके बैठता है और वो कहता है कि अब मैंने वो 5 टास्क जो आपने बताए थे, जो मेरे फादर की विल में लिखे थे कि मैं ये कर लूँगा तो मुझे वो वेल्थ मिलेगी, अब मैंने वो सारे टास्क पूरे कर लिए। नाउ वेयर इज़ दैट वेल्थ? अब मुझे वो वेल्थ चाहिए। अभी वो मुझे अमाउंट जो आप देने वाले थे, आई वांट कि अब वो आप मुझे असाइन करो, बिकॉज़ नाउ आई एम नॉट द सेम पर्सन। आई नो कि आई कैन हैंडल दैट वेल्थ वाइज़ली। अब मैं वाइज़ली हैंडल कर सकता हूँ उस वेल्थ को।
क्योंकि मैं जैसे पहले था मैं आज वैसा नहीं रह गया हूँ, मैं बदल चुका हूँ। सो वेयर इज दैट वेल्थ? तो लॉयर आंसर देता है, यू हैव ऑलरेडी हैड इट, यानी वो आपको मिल चुका है। और यही आपके फादर को आपको देना था। जो 5 इयर्स में उन्होंने आपको टास्क दिए, जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सारा फंड एलोकेट किया, यही वो फंड था जो उनके पास था आपके लिए। और इस 5 इयर्स में उन्होंने आपको ग्रो करने के लिए ये सारा फंड और वो सारी स्ट्रैटेजी बनाई थी। नाउ यू हैव ग्रोन इनटू अ बेटर पर्सन, और ये जो वेल्थ अब आपके पास है, ये जो विजडम आपके पास है, इट इज नाउ गोइंग टू बी एवरलास्टिंग, एंड दिस इज व्हाट योर फादर हैज गिफ्टेड। सोचो कितना कितना पावरफुल है ये, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब अपनी जिंदगी में कहीं से वेल्थ मिल जाए, कहीं से चीजें मिल जाए, कहीं से फाइनेंसेस मिल जाए, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसमें अटके हुए हैं। जबकि रियल वेल्थ क्या है?